गया? उसको अरेस्ट क्यों नहीं कराया गया? ये मनुवादी है ना, ये बीजेपी में है और बीजेपी वाले नहीं चाहते कि भाई किसी को अरेस्ट कराया जाए, क्योंकि ये अपने समाज के लिए जो हम आवाज़ उठाते हैं, हमने शांतिपूर्वक ढंग से हम वहाँ जा रहे थे, अकेली थी मैं, तो मेरे को भी डिटेन कर लिया, लेकिन मैं घबराते नहीं था। ठीक है, मेरा बहुजन समाज करोड़ों में है और पीछे हटने वाला नहीं है। डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट को मतलब डिस्टर्ब किया गया और सभी को डिटेन किया गया, जिसमें आप सभी आए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं किन्नर सोनू चोपड़ा महम डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा से हूँ और आज 160 दिन के समथिंग बहन डॉक्टर रितु प्रोफेसर को जो अपने धरने पर बैठी है DU गेट 4 पर, हम बहन को के समर्थन में आए थे, लेकिन हमें गेट 4 पर जाते ही डिटेन कर लिया गया। हमारे साथ मीडिया साथी भी है, पत्रकार साथी भी है और ये एडवोकेट भी है और अलग अलग स्टेटों से लड़के युवा साथी हमारे साथ है, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का खून हमारी रगों में है और किन्नर समाज को भी बहन को न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। मैं अब फिलहाल लो कर रही हूँ राजस्थान से, लॉ की स्टूडेंट हूँ, अपने हक अधिकारों की को जानती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, 10 साल टीचिंग किया है, फ्री एकेडमी एंड लाइब्रेरी चलाती हूँ मैम मैं, और जहाँ भी अपने समाज की बात आती है मैं आगे रहती हूँ, रहना भी चाहिए। जिनको वंचित समाज से कहा गया है और जिनको लगता है कि अभी तो डॉक्टर रितु का है ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, डॉक्टर रितु केवल न्याय मांग रही है और जो लोग चुप हैं इस मामले में, क्या कहेंगे आप उनके लिए? देखो, मैं पहले ना हरियाणा में MDU में रोहतक में पूनम जाटव का मामला उठा था, उसको भी नौकरी से निकाल दिया था। उस मामले में भी मैं बहन जी का साथ दिया था, गेट हमने बंद कर दिया था, दोषियों को पकड़ाने के लिए हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन मनुवादी सरकार है ये, जो हमारे बड़ी बड़ी पोस्टों पर IAS अफसर HCS अफसर भी हमारे सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के राज में ये मौका ढूंढते कब से इनको निलंबित किया जाए। और ये डॉक्टर रतन जी है और ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं, उनको भी नौकरी से निकाल दिया। बहन रितु है धरने पे बैठी है बहन को न्याय दिलाने के लिए। आज पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी और जाट समाज का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो भी धरने में शामिल होता है और बहन के लिए न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाता है। अभी पीछे से किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों ने पूरे दिल्ली को जाम कर रख दिया था। ये मनुवादी ने सोचा कि ये बहुजन समाज के हैं, ये आगे नहीं आएंगे, लेकिन हमारे रगों में तो बाबा साहब अम्बेडकर का खून से हम के पीछे हटने वाले थोड़ी हैं। उस टाइम बाबा साहब ने अकेले ने इतने मनुवादियों से टक्कर ली। ये तो पूरा समाज बहुजन समाज संसाधन संपन्न है, एजुकेटेड, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बहुजन समाज है। अब हम घबराने वाले नहीं था। देखो आने वाला युग में ना टाइम पे गृह युग चढ़ेगा, एक नीली क्रांति एंड मनोवाद की क्रांति चढ़ेगी और अपने हक अधिकार के लिए हम बाबा साहब के संविधान को फॉलो करते हैं और बहन को न्याय तन मन धन से दिलाएंगे। और जो सविता राय है, जो वाइस चांसलर है यहाँ की DU की, उसको निलंबित किया जाना चाहिए। SC ST एक्ट में उस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए और बहन को न्याय दिलाना चाहिए। मुकदमा दर्ज है, चार्जशीट दायर है, हो चुकी है, फिर भी अरेस्ट नहीं किया गया, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कराया गया? ये मनुवादी है ना, ये बीजेपी में है और बीजेपी वाले नहीं चाहते कि भाई किसी को अरेस्ट कराया जाए, क्योंकि ये अपने समाज के लिए जो हम आवाज़ उठाते हैं, हमने शांतिपूर्वक ढंग से हम वहाँ जा रहे थे, अकेली थी मैं, तो मेरे को भी डिटेन कर लिया, लेकिन हम घबराते नहीं था। ठीक है, मेरा बहुजन समाज करोड़ों में है और पीछे हटने वाला नहीं है। प्रोफेसर रितु ने 6 तारीख के लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था, तो सुबह 9 बजे से ही पुलिस ने जो व्यक्ति एक बारी-बारी से आ रहे थे धीरे धीरे उनको डिटेन किया, साथ साथ में पत्रकारों को भी डिटेन किया, क्या कहेंगे आप? देखो, पत्रकार साथी और एडवोकेट साथी भी थे जिस बस में हम आए हैं। ये बहन जसवीर भी है हरियाणा से, लेकिन ये ना जो अकेला बंदा था, धारा 144 बता रही है लग रही, अकेला बंदा पे भी को भी न डिटेन किया। मैं तो अकेली चल रही थी और बहन को न्याय दिलाने के लिए आई हूँ भाई। मैं हम डरने वाले थोड़ी, सामने कोई आतंकवादी थोड़ी था। पुलवामा हमला होया देश में, 44 जवान देश के शहीद हो गए हैं। गुजरात एक पुल गिरा, हजारों लोग वहाँ मारे गए थे। आए दिन कोरोना महामारी आई, इसमें
लाखों करोड़ों लोगों के अंग बेचे गए, मानव तस्करी करी गई, उनके आरोपियों को क्यों नहीं पुलिस वो करती, फांसी तोड़ती। अगर हिंदू मुस्लिम पर तो ये वो करते थे, हम हिंदू नहीं सा, हिंदू एक गाड़ी होती है, हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, अम्बेडकरवादी सा, ठीक है, हमारी हरिजन नहीं सा। हरिजन तो वह थे जो एंशियंट पीरियड में शुद्धिकरण प्रथा और ये सतन टैक्स, देवदासी प्रथा और ये लगती थी ना, हमारी बेटियों के साथ एंशियंट पीरियड में बहुत अत्याचार हुए हैं, छोटी छोटी धारा बेटियों। 144 का पुलिस हवाला देती है, तो धारा 144 होने के बावजूद भी 22 जनवरी को डीयू कैंपस के अंदर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, एबीपी के लोग नारेबाजी करते हैं, तब उनके लिए धारा 144 नहीं होती है। देखो बीजेपी के लोग जब कोई अम्बेडकरवादी कोई धरना प्रदर्शन करता, जब ये धारा 144 लगाते हैं, कोई सी भी यूनिवर्सिटी में धारा 144 नहीं लग सकती जब तक वहाँ का वाइस चांसलर लिखित में नहीं देगा कि भाई धारा 144 लगाए। लेकिन ये बहन के को न्याय दिलाने में आज बहुजन समाज जाग चुका है, पूरा देश का युवा साथी आ रहा है, मैंने तो बहुत खुशी है भाई। डॉक्टर ऋतु ने एक आरोप लगाया था कि डीयू कैंपस जो एक गेट नंबर 4 है उसके जस्ट पीछे रोज आरएसएस की शाखा लगती है और नारेबाजी करते हैं, सब कुछ है, तो धारा 144 वहाँ पे क्यों नहीं लगती, उनको क्यों डिटेन नहीं करती पुलिस? वह बीजेपी के ये नए प्रशासन वाले पुलिस डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई ये बिके हुए हैं। चुनाव आयोग भी बिका हुआ है। मैं कहती हूँ बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देख, जब पीएम मोदी उसके उसकी गांव का मेंबर भी बन जाता, मेरे मुंह में थूक देना, ये किन्नर बोल रही है, ठीक है। ये ईवीएम बैन होना चाहिए। जिस देश में ईवीएम बना है, मशीन बनी है, उन देशों ने प्रतिबंध ईवीएम पर लगा दिया था, इंडिया में क्यों नहीं हो रहा? सभी साथियों को एकजुट होना चाहिए, एक बैनर एक झंडे के नीचे आना चाहिए। जब तक आप एक नहीं होगे, ठीक है ना, ऐसे ही बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा। मनीषा बहन के साथ होया, ठीक, आसिफा बहन के साथ होया, और ये बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ दिया पुलिस ने। जिस तरह आपको डिटेन किया गया, आपका क्या गुनाह था? मेरा गुनाह ये था, मैं अकेली चल रही थी, मैं गेट 4 के लिए एड्रेस पूछा था, सर मुझे गेट 4 पर जाना है, तो उन्होंने मेरे को बोले आ जाओ, वो गाड़ी जाएगी। मैंने सोचा ले भाई वह गाड़ी जाएगी, मैं था मुझे छोड़ देंगे, मुझे क्या पता ये नरेला थाने में लेके आ गए। लेकिन मैं डरने वाली थोड़ी सू भाई, आप सवारी गाड़ी समझ के बैठ गई? हाँ, मैं तो सवारी गाड़ी समझ कर बैठी थी। मैंने कह बेरा ये मुझे ये थाने में लेके आएंगे। तो आपने गुनाह नहीं पूछा पुलिस वालों से? मैंने पूछा, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ भाई, मैंने पूछा कि भाई मेरा क्या गुनाह है जो मुझे पुलिस इसमें बिठा रहे। तो मैंने तो नहीं सोचा ले भाई वहाँ बिठा छोड़ेंगे गेट 4 पे, मुझे क्या पता यहाँ लेकर आ जाएंगे। यहाँ ना तो हमें पानी की कोई सुविधा, मुझे पथरी का दर्द भी रहता है, मैं कई दिन से दिक्कत है मैंने दवाई भी मांगी कि सर मुझे दिक्कत हो रही है, मैं कल राजस्थान से कल की चल रही हूँ और मुझे भूख लग रही है। मुझे सारे अफसरों को मैंने बोल लिया, पुलिस के आला अफसरों को, सर मुझे भूख लग रही है। दवा के लिए मैंने बोला कि सर मुझसे पैसे ले जाओ, दवाई ला दो, लेकिन फिर भी नहीं ले रहे। क्या इनका ये ड्यूटी नहीं? कल मेरे साथ कोई घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरा भाई, ऐसे ही मेरा भाई फौजी था, एनर्जी कमांडो था, उनका भी मर्डर हो गया था मानेसर में, लेकिन उसको भी न्याय नहीं मिला था, उसके मर्डर को सुसाइड का रूप दे दिया। लेकिन मैं घबराने वाली नहीं हूँ, मेरा तो मैं क्या हूँ, किन्नर हूँ, मेरा आज भी मरी कल भी मरी, अगर अपने समाज पर मरूंगी मुझे खुशी मिलेगी है। जब बड़े बड़े समाज के फुले हैं, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे समाज पर 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, बिरसा मुंडे ने अपना जीवन त्याग दिया। अगर मेरी जान चली जाएगी मुझे खुशी मिलेगी, मेरे मुक्ति मिल जाएगी मुझे कि भाई मैं अपने समाज का कुछ काम आ सकूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।